नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आधी रात को अचानक कौन सी बहुत बड़ी शख्सियत बैरूने मुल्क फरार हो गई। ये शख्सियत अपने साथ डॉलर्स के कितने बैग्स लेकर फरार हुई। इस फरार को रोकने के लिए किस नौयत का एक हंगामी एक्शन किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर क्या है और इमरान खान साहब ने आज के दिन में एक ताकतवर शख्सियत की छुट्टी के मुतल्लिक क्या फैसला किया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको सबसे ताकतवर इदारे के सबसे ताकतवर ऑफिसर की छुट्टी के मुतल्लिक आगाह करते हैं। यह खबर एक इंतहाई ताकतवर और एक बाअसर जनरल की एक तहलका खेज वीडियो के मुतल्लिक भी है। यह आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है, क्योंकि यह जो ताकतवर तरीन शख्सियत है अब इसके मुतल्लिक दो ऐसे खौफनाक किस्म के शवाहिद सामने आ गए हैं जिसके बाद इस ताकतवर शख्सियत का जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे से है इसकी छुट्टी कराने का फैसला कर लिया गया है। अब यह जो खबर है इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने यानी मरकजी मीडिया ने डाउन प्ले किया है, इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस ताकतवर शख्सियत के खिलाफ कौन से दो शवाहिद सामने आए, ये ताकतवर ऑफिसर कौन है, इसका नाम क्या है और इसका ताल्लुक असल में पाकिस्तान के किस सबसे ताकतवर इदारे से है जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बाअसर इदारा माना जाता है और अब इसकी छुट्टी करवाने का फैसला कर लिया गया। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक जनरल की तहलका खेज किस्म की वीडियो भी सामने आई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई और फिर हजारों की तादाद में इस ताकतवर जनरल की इसी वीडियो के मुतल्लिक ट्वीट्स भी किए गए और इसे एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। ट्विटर पर इसी जनरल की इस तहलका खेज वीडियो के मुतल्लिक दो बहुत बड़े ट्रेंड्स भी बने। इस वीडियो के असल में दो हिस्से थे और इस जनरल की इस वीडियो के ये जो दो हिस्से थे ये असल में 3 दिन के वक्फे से सामने आए। उसके बाद एक और नया और बड़ा तहलका खेज किस्म का वीडियो क्लिप लीक हो गया और इस वीडियो क्लिप से असल में पता यह चला कि यह जो ताकतवर शख्सियत है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे से है यह किस किस्म का एक खौफनाक खेल खेल रही थी। और यह वीडियो जब सामने आई और जब यह क्लिप सामने आया तो उसके बाद ही चारों नाचार इस ताकतवर ऑफिसर को हटाने का फैसला किया गया, क्योंकि ये जो वीडियो क्लिप है ये असल में उस वक्त सामने आया जब PP11 से साबिक DG ISI जनरल जहीरुल इस्लाम की दो वीडियोस वायरल हो गई, क्योंकि जनरल जहीरुल इस्लाम ने ना सिर्फ PP11 से PTI के जो उम्मीदवार थे उनको सपोर्ट करने का फैसला किया बल्कि उनको वोट भी दिया। लेकिन अब एक नया ताजा तरीन और खौफनाक किस्म का वीडियो क्लिप लीक हुआ है और ये जो वीडियो क्लिप है जो आज के दिन में लीक हुआ इसमें देखा यह जा सकता था कि PP11 से PTI के पोलिंग एजेंट्स को रात को 9:57 पर किस तरह से पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया और उसके बाद धांधली के जरिए यह सीट नून लीग को जितवा दी गई। लेकिन अब एक बहुत बड़ा और तहलका खेज फैसला किया गया है और यह जो फैसला है इमरान खान साहब ने बराह रास्त किया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस मामले में इन्वॉल्व कर लिया गया है और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा फैसला करना है। इस फैसले के दो तहलका खेज नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की एक खुफिया मुलाकात के मुतालिक इमरान खान साहब के पास दो बड़े खौफनाक किस्म के शवाहिद सामने आ गए हैं और इसी वजह से अब खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की छुट्टी करवाने के लिए बाकायदा रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। लेकिन इस मामले में एक बहुत ही पुरस्कार नौयत का ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का
एक अलग और बड़ा पेचीदा किस्म का तरीका है। इस तरीके के मुतल्लिक आपको बताते हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पाकिस्तान के आइन के तहत एक आईनी ओहदा करार दिया गया था और कोई भी वजीर आजम, कोई भी सेक्रेटरी या कोई भी सदर किसी इंतजामी हुक्म के तहत इलेक्शन कमीशन के अरकान को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं हटा सकता, बल्कि इसका एक और बड़ा दिलचस्प किस्म का तरीका वज़ा किया गया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन के अरकान को हटाने का तरीका यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया जाए। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये असल में चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो दो सबसे सीनियर जज साहिबान होते हैं वो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं, और फिर जो हाई कोर्ट्स के दो सबसे सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं वो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। तो इस तरह ये 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है। और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के अरकान को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया जा सकता है, और फैसला अब यह किया गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में यह रेफरेंस दायर किया जाएगा। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जीएचक्यू के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी खबर आई है, और इसी खबर से जुड़ी एक तहलका खेज किस्म की वीडियो भी अब सामने आ चुकी है। और अब यह खबर उस वक्त सामने आई जब चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से भी एक बहुत बड़ी और हैरानकुन किस्म की खबर आ गई, और कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से भी इस किस्म की खबर मौजूदा सियासी सूरत हाल में आ सकती है। और इस खबर के मुतल्लिक भी बड़े मानीखेज किस्म के तज्जिए किए गए हैं, और प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में भी इस खबर को हाईलाइट किया गया है। लेकिन एक नुक्ता जो चैनल्स ने आपको नहीं बताया, जो चैनल्स ने हाईलाइट नहीं किया, वो हम आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि अब चौधरी निसार अली खान साहब को हराने वाले पीटीआई के नौजवान एमपीए यानी पीटीआई के रुकने पंजाब असेंबली जो वासिक कयूम अब्बासी हैं, उनके मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि वासिक कयूम अब्बासी ने 2018 के इलेक्शन में पीपी 12 से चौधरी निसार अली खान साहब को शिकस्त दी थी, और चौधरी निसार अली खान साहब ने पीपी 12 से 11,099 वोट हासिल किए थे, जबकि पीटीआई के नौजवान रुकन वासिक कयूम ने पीटीआई के टिकट पर 27,337 वोट लिए थे। और अब यही जो वासिक कयूम अब्बासी हैं जिन्होंने चौधरी निसार अली खान को हराया था, उनके मुतल्लिक एक ताजा तरीन और बड़ी खबर आई है, और वो खबर यह है कि वासिक कयूम अब्बासी अब पंजाब असेंबली के बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं, और पीटीआई ने एक और मार्का मार लिया है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी अलग से खबर आई है, और इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ चुकी है। और यह खबर और वीडियो असल में उस वक्त सामने आई जब मियां नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह से जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की और एक बड़ी पुरस्कार नोयत की खबर लीक कर दी गई। एक बहुत ही पुरस्कार नोयत की जो वीडियो है उसको जानबूझ के लॉन्च कर दिया गया, लेकिन इस अजीबो गरीब तमाशे के मुतल्लिक जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई। अब ये वीडियो जो है ये उस वक्त सामने आई जब शहबाज शरीफ की हेलीकॉप्टर से भी एक बड़ी मजाया किस्म की वीडियो इस वक्त वायरल है, क्योंकि बलूचिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों का जो फजाई जायजा लिया शहबाज शरीफ ने, तो हेलीकॉप्टर में उन्होंने एक फोटो शूट करवाया कि देखें मैं किस तरीके से फजाई जायजा ले रहा हूं। लेकिन इस दौरान एक क्लिप अब लीक हुआ है जिसमें पीटीवी का कैमरामैन शहबाज शरीफ को कह रहा है कि सर कैमरा ऑन हो गया है, और अब आप ये तासुर दें कि आप फजाई जायजा ले रहे हैं सैलाब से मुतासरा इलाकों का, और जैसे ही कैमरा ऑन होता है शहबाज शरीफ इस तरह की एक्टिंग शुरू कर देते हैं जैसे वो बड़े परेशान हैं और बड़े गौर से ये सैलाबी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में जनरल बाजवा के मुतल्लिक अब लंदन से एक बड़ी ही पुरस्कार नोयत की खबर लॉन्च करवाई गई है, और वो खबर यह है कि नून लीग की क़यादत ने अब मियां नवाज शरीफ से एक हंगामी नोयत का राब्ता किया है और उन्हें यह कहा है कि आप फौरन पाकिस्तान आ जाएं, वरना पार्टी आगे नहीं चल सकती, और यहां आकर सिर्फ आप ही इमरान खान साहब का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन
उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक एक खबर लीक करवाई गई। इसका मकसद यह था कि फौजी क़यादत को और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को धमकाया जाए। यह एक इंतहाई हसास नौयत की खबर है कि किस तरीके से एक वीडियो के जरिए और एक लॉन्च की गई खबर के जरिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, ताकतवर जनरल्स और पूरे GHQ को मियां नवाज शरीफ की जानिब से धमकाया गया और एक अजीबो गरीब किस्म का तमाशा लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर किया गया, जिसकी वीडियो भी इस वक्त वायरल है। अब यह जो तमाशा किया गया उसके साथ खबर यह लॉन्च करवाई गई कि एस्टेब्लिशमेंट ने असल में शहबाज शरीफ का साथ नहीं दिया, शहबाज शरीफ को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इसलिए अब हमारे सीने में जो राज दफन है एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक और GHQ के मुतालिक, हम वो राज खोल देंगे। यानी अब वो कह रहे हैं कि GHQ खुलकर सामने आए, इमरान खान साहब का रास्ता रोके, वरना फिर हम GHQ पर चढ़ाई करेंगे और GHQ के राज खोल देंगे। लेकिन यहां पर एक इंतहाई बासर शख्सियत, एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत के बैरूने मुल्क फरार के मुतालिक एक बहुत बड़ी, एक हैरान कुन खबर आई है। शुरू में जब यह खबर आई तो उस वक्त यह तासुर बना कि यह खबर शायद दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन अब यह जो खबर है और इससे जुड़ी जो वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी है, क्योंकि यह जो शख्सियत है यह असल में एक ऐसी सूरत हाल में फरार हुई जबकि पाकिस्तान में डॉलर की कदर में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ। और इस शख्सियत के मुतालिक बताया यह गया कि इसने एक निजी तैयारा इस्तेमाल किया। यह एक बहुत बड़ी खबर है कि कराची से एक निजी तैयारा इस्तेमाल किया गया। उसके बाद इस तैयारे को रोकने के लिए जिस ऑफिसर ने कोशिश की, जिस किस्म का एक हंगामी एक्शन किया गया, उस ऑफिसर का नाम भी पहली मर्तबा सामने आ गया है। ये जो तैयारा है इसने कराची से टेक ऑफ किया। इस हवाले से एक बहुत बड़ी और तहलका खेज किस्म की खबर आई है और यह भी बताया गया है कि इसमें डॉलर्स के कितने सूटकेस थे जिनमें डॉलर्स भर के ये शख्सियत बैरूने मुल्क फरार हुई है। अब ये जो खबर है इसके दो तहलका खेज नुकात और जिस ऑफिसर का नाम लिया गया है वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इस खबर में बताया यह गया है कि एक ताकतवर शख्सियत अचानक कराची पहुंची। कराची पहुंचने के बाद इस शख्सियत ने सूटकेस, यानी बड़े बड़े सूटकेस, इसके अंदर डॉलर भरे और इन सूटकेसेस की जो तादाद बताई गई है ये 245 बताई गई है। यानी 245 बैग जैसे थे जिनके अंदर डॉलर भरे गए। फिर ये जो सूट केसेस थे और जो बैग्स थे इनको मुख्तलिफ गाड़ियों के जरिए एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया। वहां से फिर एक निजी तैयारा था, एक प्राइवेट तैयारा था, उसमें ये 245 से ज्यादा जो डॉलर से भरे हुए बैग थे वो लोड किए गए। अब इसी दौरान जो एक ऑफिसर था उसको पता चल गया कि ये जो बैग्स हैं इनके अंदर डॉलर्स भरे हुए हैं, क्योंकि जब इन बैग्स को स्कैनिंग मशीन के अंदर से गुजारा गया तो उस वक्त बीप होना शुरू हो गई। पता चल गया कि इन बैग्स के अंदर करेंसी है और जिस ऑफिसर ने इस तैयारे को रोकने की कोशिश की, इस पूरी चोरी को रोकने की कोशिश की, उसका नाम बताया गया है अब्दुल राशिद शेख। अब अब्दुल राशिद शेख जो है इन्होंने ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई 245 बैग्स में जो डॉलर्स भरे गए थे इस तैयारे को अपनी जानिब से रोकने की कोशिश की। ये कस्टम इंटेलिजेंस के ऑफिसर बताए जाते हैं और अब ये बताया गया है कि जिस वक्त इन्होंने इस तैयारे को रोकने की कोशिश की इनको मना कर दिया गया और फिर एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो इस निजी तैयारे में 245 बैग्स जो कि डॉलर से भरे हुए थे वो लेकर बैरूने मुल्क फरार हो गई और इसी वजह से इस वक्त जो डॉलर की कदर है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है, जिससे इस शख्सियत को फायदा होगा। और ये जो इंकशाफ है ये अब सीनियर सहाफी शाहीन सहबाई साहब ने किया है और ट्विटर पर उन्होंने इस हवाले से ट्वीट्स भी किए हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।